गुरु परंपरा योग संस्थान में आपका स्वागत है। हम लोग आज योग उपनिषद से अब तक जितने सवाल पूछे गए हैं उसको व्याख्या से देखने वाले हैं। कौन कौन से सवाल पूछे गए हैं, यानी सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे। जैसे सबसे लेटेस्ट दिसंबर 2025 का है। दिसंबर 2025 में ये सवाल पूछा गया, श्वेताश्वतर उपनिषद के अनुसार योग की पहली स्थितियों की सिद्धियां हैं। योग की पहली स्थितियों की सिद्धियां, श्वेताश्वतर उपनिषद। स्वर की मधुरता, शरीर का हल्कापन होना, नयन में चमक होना, विषय शक्ति की निवृत्ति, बिंदु जय होना। नीचे आपको उत्तर दिया गया है। पहले ये देखिए, सब में तीन तीन ही है, यानी कि तीन इसमें से होगा, दो नहीं होगा, यानी पांच है इसमें। कौन सा होगा मैसेज में कीजिए या बोल भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बताइए। चार, सपना जी चार, ज्योति जी एक, नीतू जी चार, बाकी लोग चार और एक में। अक्षय जी एक, ए बी डी, पूजा जी ए बी डी क्या है, ए बी डी चार। अच्छा, दोनों लोगों में झगड़ा चल रहा है। चलिए पहले पहला वाला जिन्होंने कहा उनका देख लेते हैं। आशा जी चार, बी सी ई, बी शरीर का हल्का होना, नयन में चमक होना और ई बिंदु जय होना। चलिए जिन्होंने चौथा बोला उनका देखते हैं। स्वर की मधुरता, शरीर का हल्का और डी विषया शक्ति की निवृत्ति होना। ठीक है, तो अब देखिए उस सही उत्तर क्या आप लोग भूल गए। लघुत्वम आरोग्यम, अलोलुप्त्वम वर्ण प्रसादम, स्वर सौष्ठवम च, गंधः शुभो मूत्र पुरीश अल्पम, योग प्रवृत्ति प्रथमा वदंती। प्रथमा शब्द आया हुआ है, तो इसमें कहां पर है नयन में चमक और बिंदु जय होना? है कहीं नयन में चमक और बिंदु जय? देखिए है कहीं? नहीं है, तो पहला नहीं होगा सही, चौथा उत्तर सही होगा। चौथा जिन्होंने कहा, ठीक है, तो फोर्थ ऑप्शन सही है। तो एक काम कीजिएगा, ज्योति जी को मैं जिम्मेदारी दे रहा हूँ। ज्योति जी, जी आपने सर। एक काम करना है, एक कंपैरेटिव स्टडी तैयार करो। ऐसा कंपैरेटिव स्टडी तैयार करो जिसमें हठ सिद्धि के लक्षण, ठीक है, हठ योग के लक्षण, और ये इस तरह जो ये कहा गया प्रथम वदंती वाला, प्रथम लक्षण वाला, उसका कंपैरेटिव करना है। हठ सिद्धि लक्षण और प्लस हो गया आपका योग श्वेत सिद्धि। श्वेता स्वतर, या और भी किसी में है। योग सिद्धि के प्रारंभिक लक्षण योग तत्व की क्षति में सर। हाँ, इस तरह के जहां जहां मिले उसका एक कंपैरेटिव करो, जी सर। नहीं तो ये कंफ्यूजन दूर नहीं होगी, क्योंकि है हम इंसान हैं, भूल जाते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, श्वेताश्वतर उपनिषद के अनुसार ध्यान योगी आसन में शरीर के कितने भाग को उन्नत रखें? श्वेताश्वतर उपनिषद में ये कहा गया है। ध्यान योगी के लिए श्वेताश्वतर में ध्यान योग की महत्ता बताई गई, कितने शरीर को ऊपर रखना। सभी लोग कह रहे हैं दूसरा, यानी कि तीन। द्वितीय अध्याय में कहा गया बुद्धिमान साधक को चाहिए तीनों अंगों को ऊंचा उठाए, यानी तिरुन्नतम कहा गया है। अगला सवाल आते हैं, योग कुंडल्य उपनिषद के अनुसार, योग कुंडल्य उपनिषद, उज्जयी के लाभ को क्रम से करें। उज्जयी के लाभ को क्रम से बताना है, वो भी योग कुंडल्य उपनिषद में। सर्व रोग हर, श्लेष्म हर, धातु गत दोष विनाशन, देहानल विवर्धनम, जलोदर। सर्व रोग हर, श्लेष्म हर, धातुगत दोष विनाश, देहानल विवर्धनम, जलोदर। ए बी सी डी ई, ए बी सी डी ई। बताइए, सीक्वेंस में करना है हमें, पहले कौन सा होगा? देख लीजिए, अच्छे से देखिए, समझिए और तब उत्तर दिए। सभी लोग तीसरा पे आ रहे, आशा जी, पूजा जी, सीमा जी तीसरे पर लोगों का मत। अक्षय जी तीसरा,
आइए, और बाकी लोग जवाब नहीं देंगे। भोलेंद्र जी तीसरे पर आए। देखिए, जवाब नहीं देंगे तो कैसे होगा, यही तो असली तो परीक्षा यही है आपका। तीसरा उत्तर सही है सभी लोगों का। तीसरा उत्तर कैसे है, देखिए मैंने ये बताया था। उज्जय के लिए मैंने कहा था, उज्जय की शुरुआत हो रही है ना, तो उज्जय कंठ से कर रहे हैं। कंठ से कर, बस ऐसे निमोनिक एक सेट कीजिए। तो श्लेष्महर जो है ना, कंठ का जो कफ दोष दूर करता है, वहां से शुरुआत करेंगे। श्लेष्महर से शुरुआत करेंगे, फिर श्लेष्महर हुआ कफ दोष, तो सभी रोगों का नाश हो जाएगा। फिर कहा गया सभी रोगों का नाश होगा, तो उसमें जलोदर रोग का भी नाश हो जाएगा। जलोदर नहीं, नहीं इसका होगा देह देह की रोग जब खत्म हो जाते हैं तो क्या होता है, अग्नि प्रज्वलित होती है अच्छे से, ताकि पाचन अच्छे से हो। अग्नि प्रज्वलित होगी तो क्या होगा, फिर रोग खत्म होंगे तो जलोदर। अग्नि प्रज्वलित होगी तो जलोदर, ऐसे जल से याद रखिए, जल जो है वो कम हो जाएगा। जल कम, अग्नि प्रज्वलित जल कम, और फिर धातुगत दोष भी नाश हो जाएगा। याद रहेगा अब उज्जय का, याद रहेगा। योग कुंडल उपनिषद में एक चीज अलग से कहा गया है इसमें, जिसको कि हमने रेड में किया हुआ है, ये इंपॉर्टेंट है। इससे एक क्वेश्चन आपको अलग से पूछा जा सकता है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है योग कुंडल उपनिषद में, और कहीं ये बात नहीं कही गई है। सिर की गर्मी दूर होती ना हो तो इसको कहीं अलग से नोट कर लीजिए। योग कुंडल उपनिषद में उज्जयिक से कहा गया है सिर की गर्मी दूर होती है, हालांकि उसमें तो दिया हुआ ही नहीं था। ठीक है, ये अलग से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एक क्वेश्चन है, सूची 1 सूची 2 का मिलान करें। आग्नेय, वायव्य, भानुमंडल संकासा, वारुणी। अब इसमें किसी उपनिषद का नाम नहीं दिया गया, नहीं दिया गया। पहले तो ये बताइए किस उपनिषद से है ये, आग्नेय, वायव्य, भानुमंडल संकासा, वारुणी। देखते हैं किनको याद है। जो बता देंगे मेरी तरफ से तो उनको एक चॉकलेट। बताइए। सर नादबिंदु। इन्होंने कहा, आशा जी ने, आशा जी ने कहा नाद बिंदु। यस सर। बिल्कुल सही कहा आशा जी ने। आपको एक चॉकलेट मेरी तरफ से खाने की इजाजत मिल रही है, आप खरीद के खा लेना। ठीक है, तो ऐसे योग में तो मना किया गया ना। चलिए ठीक है, आप खा लीजिए, छोटा वाला लीजिएगा। ठीक है, और ज्यादा दिक्कत हो तो मैं पेटीएम कर दूंगा। आइए, नाद बिंदु उपनिषद में ये बात कही गई है। नाद बिंदु उपनिषद में आग्नेय के लिए किसका कहा गया, सब लोग पहला पहला कह रहे हैं। आग्नेय प्रथम मात्रा, वायव्य आग्नेय के बाद वायव्य कहा गया है। वायव्य किसके लिए होगा, द्वितीय मात्रा, पक्का है। भानुमंडल संकासा, भानुमंडल संकासा तृतीय मात्रा। वारुणी अर्धमात्रा। ये याद रखिएगा, इसको याद रखना है। इसका नाद बिंदु उपनिषद में मंत्र संख्या छठा सातवां है ये। इसको हम लोग पहले क्वेश्चन कर चुके हैं, ऐसा नहीं किया हुआ है। तो इसमें इस क्वेश्चन को याद रखिएगा, छठा सातवां है। इसको लगता है कुछ टाइपिंग मिस्टेक हो रहा है। ठीक है, इसको कर लेंगे, टाइपो है थोड़ा सा, लेकिन मंत्र संख्या छठे सातवें में ये बात कही गई। यहाँ से देखते हैं, आग्नेय प्रथमा मात्रा, वायव्येशा तथा परा, भानुमंडल संकासा भविन्न मात्रा तथोपरा, परमा च अर्धमात्रा या वारुणीतम विदुर्बुधा। इसमें पूछा भी था सवाल भोलेंद्र जी ने, विदुर्बुधा का क्या मतलब हुआ। भोलेंद्र जी याद आया, भोलेंद्र जी। जी सर, याद है। ठीक है, तो अब ये भी याद रख, देखिए हम लोग कई बार क्वेश्चन अच्छे से कर लेते हैं, लेकिन हमें अब है ना कि तैयारी कैसे करनी है। आप पूछते हो तो यही तैयारी है कि वो क्वेश्चन पर्टिकुलर टॉपिक किस उपनिषद से या किस ग्रंथ से जुड़ा है, वो ध्यान रखना है। त्रिशिखी ब्राह्मण उपनिषद में कर्म योग है, मन की मुक्ति, चित्त का श्रेय में बंधना, चित्त का प्रेम कर्म से विरक्ति, मन का नित्य बंधन। हाँ बताइए। स्वाति जी, सब लोग चार कह रहे हैं। स्वाति जी ने कहा एक, मन की मुक्ति कर्मयोग है, मन की मुक्ति कर्मयोग है। भोलेंद्र जी भी चार पे आ गए हैं। ठीक है, तो देखिए स्वाति जी, आप अनुमान से दे रहे हैं, आप कॉमन सेंस लगा करके उत्तर दे रहे हैं पहला वाला। ठीक है, बाकी लोग पढ़ करके आए हुए हैं, या उन्होंने पहले क्वेश्चन किया हुआ, या तो आपका क्लास छूटा, या आप उसका वीडियो भी नहीं देख पाए किसी की ब्राह्मण का, इसीलिए चौथा वाला उत्तर सही है। ठीक है, मन का नित्य बंधन कहा गया। क्यों कहा गया है, बंधनम मनसो नित्यम कर्म योग स उच्यते यत्तु चित्तस्य सततम अर्थे श्रेयसी बंधनम।
अर्थात मन के उस निरंतर बंधन को कर्मयोग कहते हैं। वह मन को निरंतर अच्छे उद्देश्य में बांध करके रखता है। ठीक है, अच्छे उद्देश्य में बांध कर रखता है। चौथा उत्तर सही है। एक क्वेश्चन है, योग तत्व उपनिषद के अनुसार निर्गुण ध्यानी की कितने दिनों में समाधि होती है? निर्गुण ध्यानी की समाधि कितने दिनों में होती है? योग तत्व उपनिषद। तीसरा, चंदन जी का भी जवाब आया, वंदना जी, स्वाति जी, 12 का ही कहा गया। ठीक है, योग तत्व उपनिषद में कहा गया योग में पूरी तरह से दक्ष साधक सिर्फ 12 दिन में ही समाधि की सिद्धावस्था को प्राप्त कर लेता है। सभी लोगों का सही उत्तर है। कुछ उत्तर में तो ऐसे लगता है सब लोग एकदम जाग गए हैं और मैं खुश हो जाता हूँ, सब जाग गए। कुछ में तो सब लोग एकदम सुस्त पड़ जाते हैं। चलिए कोई बात नहीं, होता है। ध्यान बिंदु उपनिषद के अनुसार अंतःकरण का अधिकरण होने से प्रणव है। प्रणव प्रणव प्रणव, सब एक तरफ से सब लोग जाग गए, धनुष 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 पर बाण चढ़ाए हुए हैं। अक्षय जी ने भी साइड से जवाब दे दिया। चलिए ठीक है, यही होगा, पहला ही होगा। प्रणवो धनुषरो हि आत्मा ब्रह्म तत्लक्ष्यम उच्यते अप्रमत्तेन वेदव्य सर्वत्र तन्मयो भवेत्। ठीक है, आइए, यानी कि प्रणव को धनु बनाना है, आत्मा को बाण, और लक्ष्य हमारा ब्रह्म है। नाद बिंदु उपनिषद से देखिए क्वेश्चन पूछा गया है, देखते ये क्वेश्चन किनका किनका सही होता है। एक अभिकथन और दूसरा कारण है। अभिकथन है ओंकार रूप हंस का अक दाहिना पंख है, उकार बाया पंख है। अकार दाहिना, उकार बाया पंख है। ठीक है, कारण कहा गया ओंकार रूप हंस का पंख रजोगुण एवं तमोगुण से कट जाते हैं। अब इसमें जो उत्तर नीचे दिया हुआ है, दोनों ए और बी, ए और आर सत्य हैं, आर ए की सही व्याख्या है। दोनों ए और आर सत्य हैं, आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ए सत्य लेकिन आर असत्य, ए असत्य लेकिन आर सत्य है। 3 3 3 3 3, ए सत्य लेकिन आर असत्य। चलिए ज्यादा देर नहीं रोकेंगे, ये बिल्कुल असत्य है, कारण वाला बिल्कुल सही है। क्योंकि वो पैर है सर। हाँ, इस रजोगुण तमोगुण कहा गया ना, तो पैर है दोनों, रजोगुण तमोगुण, दोनों पैर को रजोगुण तमोगुण कहा गया। अब हम लोग आते हैं पीवाईक्यू जून 25 का। अभी तक हम लोग दिसंबर 25 का देख रहे थे, अब जून 25 का पीवाईक्यू है। पहला क्वेश्चन श्वेताश्वतर उपनिषद। देखिए श्वेताश्वतर उपनिषद से हर बार सवाल आ रहा है, ठीक, किसी बार ज्यादा किसी बार कम। श्वेताश्वतर उपनिषद के अनुसार ध्यान के लिए उपयुक्त है कंकर अग्नि बालू से रहित, नेत्रों को आराम देने वाले, जल में व्याघ्र चर्म के ऊपर बैठे, सभी प्रकार से शुद्ध हो। सब लोग 4 पहले ही उत्तर दे दिया, ए बी ई, ए बी ई, सभी प्रकार से। जल में व्याघ्र चर्म के ऊपर, सी और डी नहीं कहा गया। ठीक है, बिल्कुल सही है। समय शुचो शर्करा वहनी वालुका विवर्जिते शब्द जलाश्रयादि भी मनो अनुकूले न तु चक्षु पीडने गुहा निवात आश्रयने प्रयोजय। ठीक है, ये नहीं दिया हुआ है, कोई बात नहीं। योग कुंडली उपनिषद के अनुसार प्राणायाम का भेद नहीं है। प्राणायाम के 4 भेद बताए गए योग कुंडली उपनिषद में, अब उसमें देना। ठीक है, शीतकारी आप लोग कहने नहीं है। 2 प्रकार कुंभक सहित को केवल सहित के 4 भेद है, सूर्यभेदी, उज्जयी, शीतली, भस्त्रिका, उसमें शीतकारी तो है नहीं। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। योग चूड़ामणि उपनिषद के अनुसार योग चूड़ामणि योग का अंग नहीं है। योग चूड़ामणि उपनिषद के अनुसार योग का अंग नहीं है, तो हमें यह भी देखना पड़ेगा कि योग चूड़ामणि उपनिषद में कितने योगांग हैं, कितने योग के अंग हैं योग चूड़ामणि उपनिषद में? 6 अंग षडांग योग। षडांग है। और आष्टांग किस किस में है? आष्टांग योग तत्व और त्रिशिख ब्राह्मण योग तत्व, त्रिशिखी और योग तत्व। सीक्वेंस में ही बोलिए। जिन्होंने योग तत्व और त्रिशिखी बोला तो मेरी सलाह है, सही है वो, सीक्वेंस में बोलिए। सीक्वेंस में मतलब कि जो उपनिषद पहले आपके सिलेबस में उसका नाम पे है, त्रिशिखी योग तत्व, सॉरी त्रिशिखी योग तत्व, चूड़ा 3 योग तत्व से, तो त्रिशिखी पहले है ना, योग तत्व बाद में है ना, वही तो मुझे लगा मैं गलत। ठीक है, तो उसमें अब चूड़ामणि में आते हैं, षडांग योग है। तो षडांग योग में आप लोगों का सबका कहना ए सी और ई, ए सी ई चौथा है, यम नहीं है, प्राण विरोध नहीं है, असमाधि। ये तो कॉमन सेंस वाला सवाल, यहाँ पर कॉमन सेंस लगा सकते थे। ठीक है, आइए उसमें कौन कौन सा है? आसनम प्राण संरोध है, प्रत्याहारश्च धारणा, ध्यानम समाधि रेतानि योग अंगानि भवन्ति सठ।
अगला सवाल है, योग तत्व उपनिषद के अनुसार योग की कितनी अवस्थाएं? योग तत्व उपनिषद में योग की कितनी अवस्थाएं? योग तत्व उपनिषद, योग तत्व 4। 4 सभी लोग। 2 भी उत्तर है, 4 भी। अच्छा, 4 अवस्था दूसरे में कहा गया, ठीक है, बिल्कुल सही है आपने, 4 है। योग की 4 अवस्था, आरंभावस्था, घटावस्था, परिचय अवस्था, निष्पत्ति अवस्था, ठीक है। नाद बिंदु उपनिषद के अनुसार ओंकार की प्रथम 5 मात्राओं को क्रमबद्ध करना है। प्रथम 5 मात्राओं को क्रमबद्ध करना है, ये पहले क्या होगा? प्रथम 5 मात्राओं को सभी लोग पहला कह रहे हैं, सी डी बी ई ई। अच्छा, घोषणा हुई कि विद्युत चली गई, बच्चे पतंग उड़ाने लगे वायु वेग से, नाम कमाया। अच्छा, पहला उत्तर सबका सही है, ठीक है, पहला उत्तर सही है। घोषणी, विद्युत मात्रा, पातंगी, वायु वेग, नामधेय, ठीक है, बहुत सुंदर। अगला सवाल है हमारा, नाद बिंदु उपनिषद के अनुसार, नाद बिंदु उपनिषद के अनुसार सूची 1 सूची 2 का मिलान करेंगे। एक सेकंड, इसका वो भी लाता हूँ साइड में, ये थोड़ा सा बड़ा होगा, छोटा कर देंगे। आइए, सूची 1 सूची 2, नाद बिंदु उपनिषद, अकार उकार मकार अर्धमात्रा, ये भी कर लेंगे सब लोग, बहुत सिंपल है। नाद सुना योगराज हो गए, नाद सब लोग पहला कह रहे हैं, एक मत में एक सुर में सब लोग पहला कह रहे हैं। अकार दाहिना, उकार उत्तर, मकार उच्च, अर्धमात्रा मस्तक, ठीक है, पहला वाला उत्तर सही है, बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, ध्यान योग से पर्वत के समान नाश होता है कर्म, अधर्म, पाप और तीसरा तीसरा तीसरा, सब लोग पाप कह रहे हैं, ठीक है, पर्वत के समान पाप का नाश हो जाता है, ठीक है। देखिए इसमें लिखा हुआ है, ध्यान बिंदु उपनिषद के पहले ही मंत्र में, यदि शैल समम पापम वितृष्णम बहुयोजनम विद्यते ध्यान योगेन नान्यो भेदः कदाचन। तो ये हो गया, पाप का नाश हो जाता है, ठीक है, ध्यान योग से। अब अगला सवाल, अब हम लोग दिसंबर 2024 पर पहुंच गए हैं, जिसमें सवाल है श्वेता सतर उपनिषद। देखिए श्वेता सतर फिर आया, अभी तक देख रहे हैं सब भी बाहर श्वेता सतर है। परमात्मा ने वेदों का ज्ञान सर्वप्रथम किसे प्रदान किया? वेदों का ज्ञान श्वेता सतर उपनिषद में, इंद्र को, रुद्र को, विष्णु को, ब्रह्मा को। सुना जी, जी, स्वाति जी, ज्योति जी, गोलेंद्र जी, नीतू जी, आशा जी, पूजा जी, विमला जी, सभी लोग कह रहे हैं चौथा ब्रह्मा भगवान को, ठीक कह रहे हैं, ब्रह्मा भगवान। 6ठे अध्याय का 18वें मंत्र में कहा गया, यो ब्रह्मांडम विदधाति पूर्वम यो वै वेदास प्रहीनोति तस्मै, ठीक है, ब्रह्मा भगवान को दिया। अगला सवाल योग चूड़ामण्यक उपनिषद के है, जिसमें कहा गया है मृत्यु के उपरांत, क्यों भाग रहे हो, मृत्यु के उपरांत शरीर में स्थित रहता है चित्त। अरे पहले देख, कितनी नजर तेज है आप लोगों की, धनंजय प्राण। चलिए, मृत्यु के उपरांत भी शरीर में स्थित रहता है धनंजय प्राण, बहुत तेज चैनल, बहुत तेज, बहुत अच्छी बात है। ध्यान बिंदु उपनिषद के अनुसार रेचक के करते समय किसका ध्यान करना चाहिए? रेचक करते समय ध्यान किसका करना चाहिए? विष्णु का, शिव का, ब्रह्मा का, सूर्य का। ध्यान बिंदु उपनिषद रेचक के समय दूसरा शिव का कहा गया, हाँ शिव का कहा गया, ठीक है। ध्यान बिंदु उपनिषद में रेचक के दौरान ललाट के शुद्ध स्फटिक समान भगवान शिव का ध्यान बताया गया। अच्छा, एक क्वेश्चन आउट ऑफ द सिलेबस पूछता हूँ, आउट ऑफ द सिलेबस, देखते हैं किनको याद है। जिनको याद होगा एक चॉकलेट मेरी तरफ से खाने की इजाजत होगी। एक योग उपनिषद में कहा गया प्राणायाम के दौरान पहले राइट नासिका से श्वास का रेचक कर देंगे, फिर उसके बाद बाई नासिका से श्वास लेंगे, कुंभक करेंगे, फिर रेचक करेंगे, फिर पूरक कुंभक रेचक। लेकिन पहले कहा गया दाहिना नासिका से, दाहिनी नासिका से रेचक करेंगे, फिर पूरक शुरू करेंगे बाई नासिका से, इन्हीं इड़ा से। किस योग उपनिषद में कहा गया है? देखते हैं किनको याद है। ऋषिकी ब्राह्मण उपनिषद में सर। पूजा जी ने कहा ऋषिकी में ही आएगा सर, 4 बताए ना उसमें, रेचक, पूरा कुंभक व रेचक।
त्रिशिक में रेचक पूरा कुंभ का रेचक। आरजू जी भी। ठीक है, चलिए आउट ऑफ द सिलेबस क्वेश्चन 3 लोगों ने जवाब दिया। तीनों लोग अपने अपने पॉकेट से 5-5 रुपए खर्च कर लीजिएगा। ठीक है, आइए। ध्यान बिंदु उपनिषद के अनुसार योग के अंग हैं प्राणायाम, सत्कर्म, यम, धारणा और समाधि। ध्यान बिंदु उपनिषद में योग के अंग हैं। अच्छा, हैं कहा गया? ध्यान बिंदु उपनिषद प्राणायाम, सत्कर्म, यम, धारणा। अच्छा, ध्यान बिंदु सब लोग 4 4 4 4 ए डी और ई। ठीक है। अच्छा, एक बात होता है, ध्यान बिंदु उपनिषद में षडांग है, अष्टांग है, क्या है? षडांग 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 है सर। षडांग। अष्टांग किस किस में है? एक बार फिर कीजिए, पक्का हो जाएगा। त्रिशिकी और योग तत्व। त्रिशिखी योग तत्व। ठीक है, त्रिशिखी योग तत्व दोनों एकदम है आसपास। चौथा है ध्यान बिंदु उपनिषद में षडांग योग की चर्चा है, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि की चर्चा है। ठीक है, अब हम लोग आते हैं नाद बिंदु उपनिषद। ये तो ऐसे ही है। नाद बिंदु उपनिषद के अनुसार ओंकार की 11वीं मात्रा में कौन सा लोक प्राप्त होता है? 11वीं मात्रा में तपोलोक 11वीं है? तपलोक सर, तपलोक। महाजन ब्रह्मलोक नहीं? नो सर। 12वीं ब्रह्मलोक 12वीं। 12वां सतलोक है, उससे पहले तपोलोक है। ठीक है, तपोलोक होगा। 11वीं मात्रा की बात हो रही है। 12वीं मात्रा में उसमें है ब्रह्मलोक की यानी सत्यलोक की चर्चा। ठीक है, बिल्कुल सही बात। 11वीं की सिद्धि पर तपोलोक में जन्म होता है। 12वीं का 12 मात्रा है, 12वीं में तो ब्रह्मलोक हो गया। नाद बिंदु उपनिषद में सूची 1 सूची 2 का मिलान करते हुए देखिए। तृतीय मात्रा, छठी मात्रा, 10वीं मात्रा, 12वीं मात्रा। तृतीय मात्रा पतंगी है। आइए उत्तर दीजिए, उत्तर दीजिए। यहाँ मैं फर्क करता हूँ। सेकंड ऑप्शन चौथा होगा। ऑप्शन दूसरा होगा। नहीं, सॉरी, सेकंड वाला ऑप्शन। सेकंड वाला। सेकेंड कौन कौन सा है? 12वीं से भी तो ले सकते हैं। 12वीं में ब्राह्मी हो जाएगा। डी का 1 किसमें है? सेकंड वाला 1 में, इसमें भी आ जाएगा। छठी वाला कहा गया इंद्रिय, बी का 3, बी का 3 तो 2 में है। खैर ठीक है, दूसरा ऑप्शन सही है। यानी तृतीय मात्रा कहा गया है। तृतीय मात्रा पातंगी है, छठी मात्रा इंद्रिय है, 10वीं मात्रा धृति है, 12वीं मात्रा ब्राह्मी है। ठीक है, आइए अगला सवाल पर हम लोग आते हैं। त्रिशिखी ब्राह्मण उपनिषद से अगला सवाल है आपका। त्रिशिखी ब्राह्मण उपनिषद के अनुसार उत्तम प्राणायाम के अभ्यास से साधक में हो जाता है उत्तम प्राणायाम। देखिए, त्रिशिखी का ये वाला इंपॉर्टेंट है। अधम, मध्यम, उत्तम का जो फल बताया गया ना, वो किसी ग्रंथ में इतना सुंदर नहीं कहा गया। और सब में तो बस इतना ही होता है ना कि क्या, गर्मी, पसीना आना, कंपन होना और जमीन से ऊपर उठ जाना। लेकिन इसमें त्रिशिखी ब्राह्मण में जो कहा गया है वो बहुत विस्तार में बताया गया। आइए, हो गया सभी लोगों का? 3 है इसमें से, 1 2 3 4 5, 5 में से 2 खत्म होगा। बहुत कम लोग इसमें जवाब दिए हैं, बहुत कम लोग। उत्तम अवस्था कहा गया है ना। उत्तम, उत्तम जो सबसे बड़ी बड़ी चीजें होंगी, सभी से बड़ी बड़ी चीजें होंगी। भोलेंद्र जी ने पहला बोला, अंशुका जी ने पहला बोला। बाकी लोग कहाँ है? कहाँ 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 है? और बाकी लोग दे दिए हैं सर पहले। अच्छा, दे दिए, मैंने देखा नहीं। ठीक है, ठीक है। कौन खाना बना रहा है? आरजू जी खाना बना रहे हैं। यार खाना इसमें रात में इतना देर खाना बना रहे हो आप, जी जल्दी सर। से बना लिया करो। क्योंकि अब रात में तो ऐसे खरबूजा वरबूजा दे दिया सबको खाने के लिए, तो रात में बोलो हल्का खाना खाओ गर्मी समय। एबीडी अल्प निद्रा, लघु शरीर और अल्पाहारी। एबीडी ठीक है, पहला उत्तर सही है। पहला उत्तर सही है, अल्पाहारी कहा गया। उत्तम में मलमूत्र भी अल्प हो जाता है, ये भी कहा गया है। तीनों कालों को जानने में समर्थ हो जाता है। साथ ही कहा गया है 3 साल में योग सिद्धि, नींद कम नींद वाला हो जाता है। ठीक है, योग
कुंडल्य उपनिषद के अनुसार सूची 1 सूची 2 का मिलान करेंगे। योग कुंडल्य उपनिषद देखते हैं सूची 1 सूची 2 में क्या है, देखते हैं। एक तो ये पहला वाला मैंने डिलीट नहीं किया ना, तो इससे भी थोड़ी सी दिक्कत है इसमें। तीसरा, सब लोग तीसरे पर हैं, ठीक है, मान लेते हैं। जिसमें कहा गया सूर्य भेदन उज्जयी शीतली भस्त्रिका, ये हो गया सहित कुंभक कहे गए हैं। शीतली प्राणायाम के अभ्यास से गुल्म गुल्म पित्त त्रिषा आदि का शमन होता है। कपाल शोधन क्रिया के अभ्यास से क्या कहा गया है, कपाल शोधन के अभ्यास से धीरे धीरे रेचन करना चाहिए। धीरे धीरे किचन करना चाहिए। कपाल शोधन क्रिया के अभ्यास से क्या होगा, धीरे धीरे रेचन। तीसरा करना चाहिए। धीरे धीरे रेचन करना चाहिए, अभ्यास से लिखा हुआ है, ठीक है। दूसरा भस्त्रिका के अभ्यास से 3 गुणों से उत्पन्न तीनों ग्रंथियों का भेदन होता है, ठीक है। तीसरा उत्तर सही है, थोड़ा सा उसमें सेंटेंस फॉर्मेशन थोड़ा गलत है। शीतली प्राणायाम के अभ्यास से प्लीहा गुण पित्त त्रिषा आदि रोगों का शमन होता है। 25वें मंत्र में कहा गया कपाल शोधन क्रिया में धीरे धीरे वायु का रेचन करना चाहिए। से की जगह में होगा ना, आई, ठीक है। सर यहाँ पे जो कपाल शोधन है वो अपने सूर्य वेदी से हो रहा है ना? हाँ, 25वें मंत्र में जो कहा गया है उसको चेक कर लीजिएगा एक बार, ठीक है। धीरे धीरे वायु का रेचन करना चाहिए। भस्त्रिका में तीनों ग्रंथियों का भेदन कहा गया है। योगराज उपनिषद के मुताबिक चक्रों को क्रम से लगाना है। योगराज उपनिषद में चक्रों को, हाँ ये तो बड़ा इम्पोर्टेंट सिद्धांत वाला भी थोड़ा सा। सभी लोग दूसरा कह रहे हैं। अब वेदन जी बोल दीजिए माइक खोल करके पूरा सीक्वेंस 9 चक्रों का योगराज उपनिषद में। वेदन जी बताएंगे। वेदन जी को मैंने बोला। जी सर, ब्रह्म चक्र, हाँ। स्वाधिष्ठान चक्र, नाभि हाँ। चक्र, हृदय हाँ। चक्र, कंठ हाँ। चक्र, तालु हाँ। चक्र और हाँ। भ्रूमध्र और व्योम और आकाश चक्र। अरे व्योम और आकाश दो थोड़ी है। सॉरी सर, वो ब्रह्मरंध्र और आकाश। व्योम आकाश लास्ट वाला है। ब्रह्मरंध्र और व्योम चक्र, ठीक है। ब्रह्मरंध्र और व्योम चक्र, ठीक है, बढ़िया। चलिए, ठीक बात है। अब अगला सवाल है हमारा। अब हम लोग पहुंच गए जून 2024 में। जून 2024 में कहा गया है योग चूड़ामण्यक उपनिषद के अनुसार महामुद्रा से निम्न रोग जो होते हैं उनको क्रम से, निम्न रोगों का जो नाश होता है उसको क्रम से बताएं। कुष्ठ, गुल्म, क्षय, गुदावर्त, अजीर्ण, कुष्ठ गुदावर्त, गुल्मजीर्ण, पुरोगम। चौथा सब लोग कर रहे हैं, 6 कुछ, सब चौथे पर आ गए। 5वां ज्योति जी भी, पांचवा कहां से ले आया? सर वो टाइप हो गया, मिस्टेक हो गया। ठीक है, चौथा है सही। 6 कुष्ठ, गुदावर्त, गुल्म और अजीर्ण। 6 कुष्ठ, गुदावर्त, गुल्म और 5 रोग है ना सर, 5 रोग है इसमें। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, ठीक है। आइए, बढ़िया। आइए, व्याख्या भी नीचे दिया हुआ है। आसनेन रुजम हंति का संबंध किससे है? आसनेन रुजम हंति, समाधि, रोग समाप्ति, एकाग्रता एवं स्थिरता, शारीरिक दृढ़ता, रोग समाप्ति। इसमें रुकने की जरूरत नहीं, बहुत आसान शब्द कई बार हो चुका था। सूची 1 सूची 2 का सुमेलित करेंगे इसको। चित्त का आत्मिक उत्थान में नियोजन, इंद्रियों के प्रति वैराग्य, परमात्मा तत्व में अनुराग, वस्तुओं में उदासीन भाव। पहले इसका जवाब तो मुझे ये दीजिए किस उपनिषद से जुड़ा हुआ है, फिर बाकी बताइएगा। जी सर, त्रिशिखी। अब जवाब दे दीजिए। आसन से उदासीनता आती है। सेकंड ऑप्शन। वेदन की चित्त का। अच्छा, एक से पकड़ लिया आपने, नहीं, उदासीन भाव आसन वाला हो गया।
तो बाकी भी नहीं सर, वो देखिए। भी याद है, परम हाँ, इंद्रियों के प्रति वैराग्य भी याद। वैराग्य चित्त का आत्मिक इंद्रिय को- उत्थान में ज्ञान योग, इंद्रियों के ज्ञान प्रति वैराग्य क्या कहा गया? यम। इंद्रियों के प्रति वैराग्य से होगा यम कहा गया है। परमात्म तत्व में अनुराग नियम कहा गया है। और उदासीन भाव आसन के लिए कहा गया है। ठीक है, दूसरा उत्तर से। सर एक चीज कहना चाहेंगे हम यहाँ, जब कल हम तुलनात्मक अध्ययन कर रहे थे ना, तो यम नियम की जो बात आई थी, जो जिसमें अष्टांग योग की चर्चा है त्रिशिकी ब्राह्मण में, तो हमने बोला कि इसमें 10 यम है, इसमें 10 नियम है। और सर योग तत्व उपनिषद में भी परिभाषा आई है यम नियम की, उसमें यम में आहार की बात आई है और नियम में अहिंसा की बात आई है। ये थोड़ा हम लोग वहां पर भी डाल सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है, अब एक मैसेज कर देना, मैं डाल दूंगा वहां पे भी। ठीक है, उसमें 10 यम 10 नियम नहीं है। ठीक है, बहुत सुंदर, अच्छी बात है। ठीक है, आइए, त्रिशिकी ब्राह्मण उपनिषद के अनुसार शरीर एवं इंद्रियों के प्रति पूर्ण वैराग्य है। अब ये भी क्वेश्चन पूछा है, शरीर इंद्रियों के प्रति पूर्ण वैराग्य, यम नियम धारणा, उपरोक्त में से कोई नहीं तो यम है। ठीक है, यम होगा। देहेन्द्रियेषु वैराग्यम यम इति उच्यते बुधे। अगला सवाल है, योग तत्व उपनिषद के में वर्णित आसन है, योग तत्व उपनिषद में वर्णित आसन। पहले तो ये बताइए, योग तत्व उपनिषद में कितने आसन बताए गए हैं? 4 आसन। किसमें किस किस में 4 आसन बताए गए हैं? बिंदु और योग ध्यान तो योग तत्व और ध्यान बिंदु। दोनों साथ में जो है, योग तत्व और ध्यान बिंदु। योग तत्व और ध्यान बिंदु, योग तत्व ध्यान बिंदु। अच्छा, किसमें 2-2 आसन बताए गए हैं? सर योग कुंडल, तो योग कुंडलिनी और योग चूड़ामणि। योग कुंडल, योग चूड़ामणि। त्रिशिखी में 17 आसन। 17 सैंडविच। आसन। आप लोगों को उग्रासन नहीं दिया गया है, और कौन सा स्वस्तिक आसन तो त्रिशिखी में दिया गया है, 20। ठीक है, बहुत सुंदर। योग तत्व उपनिषद में 4 आसन है, सिद्ध, पद्म, सिंह, भद्र, सिप, शिव वाला। ठीक है, एक तो ये मुझसे गलती हो गई, ये मुझे डिलीट करना था पहले। योग तत्व उपनिषद के अनुसार प्लुत मात्रा से युक्त प्रणव का जप करने से होता है, प्लुत मात्रा युक्त प्रणव का जप करने से। पूर्व जन्मों के पाप सिद्धि हासिल ए और बी। कौन कौन से? पूर्व ए और बी? ए बी सर। ए बी। अच्छा ये बताइए, अच्छा हाँ, ये तो लिखा ही हुआ योग तत्व उपनिषद। ठीक है, सभी पापों का नाश हो जाता है, सर्व विघ्नहरो मंत्र प्रणव सर्वदोषः एवं अभ्यास योगेन सिद्धि आरंभा संभवा कहा गया। इसी का अर्थ लगाया गया कि सिद्धियां जो है वो मानिए कि आपके हाथ में ही रखी हुई है। अगला क्वेश्चन है, पूरक ब्रह्मा, कुंभक विष्णु और रेचक रुद्र है, यह अवधारणा वर्णित है किस उपनिषद में? ध्यान बिंदु। ध्यान बिंदु। ये तो रट जाइएगा, ध्यान बिंदु उपनिषद। ठीक है, ध्यान बिंदु उपनिषद में ये रट जाइएगा। ठीक है, प्राणायाम के देवता, एक बार क्वेश्चन आया प्राणायाम के देवता, अब उनको देवता का नाम दे करके किस उपनिषद से है ये? अब फिर आपको एमपी सेट में क्वेश्चन अलग से पूछ दिया हुआ था, पूरक में किनका बताया गया है, रेचक उसमें कुंभक में किसका, रेचक में तो खैर संशय नहीं है, तो रेचक वाले की दिक्कत नहीं होती। अब आइए, नाद बिंदु उपनिषद के अनुसार ओंकार की कलाएं हैं क्रमशः, ओंकार की कलाएं क्रमशः पूछा गया, ध्यान रखिएगा। यानी ऐसा नहीं कि आप 2 छाट ले 3 छाट ले, क्रम से बताना। फिर से सर एक ही शुरू हो रहा है घोषणा, ये क्या बात? चली गई। तो सोचने सस्ते काम निपटा दें, क्यों इधर उधर मेहनत करना है। ठीक है, चलिए, घोषणा हुई, विद्युत चली गई, सी वाला, चौथा वाला ऑप्शन। ठीक है, आइए, ये तो इतनी बार हो गया है, मुझे लगता है ये तो सबके रटा गया होगा। रटाया है कि नहीं, किन्हीं का नहीं रटाया है तो बताना। योग कुंडल उपनिषद के अनुसार सहित कुंभक है, सहित कुंभक सूर्य भेदनम भस्त्रिका। सेकंड वाला ऑप्शन, सूर्य भेदी, उज्जयी, शीतली और भस्त्रिका। सूर्य भेदनम उज्जयी शीतली भस्त्रिका। बाकी सब में शीतकारी दे दे के नाश कर दिया है, इतना आसान कर दिया। ठीक है, आइए, सूर्योज्जयी शीतली च भस्त्री शैव चतुर्थिका भेदे रेव समम कुंभो यह स्याद सहित कुंभका। अब हम लोग आते हैं
दिसंबर 23 में योग कुंडल उपनिषद में कुंडलिनी जागरण के कौन कौन से साधन बताए गए? कितना आसान सवाल पूछ। ए बी ए बी सरस्वती चालन और प्राणायाम। प्राण रोध बोला है। आंसर ठीक है, सरस्वती चालन और प्राणायाम। ठीक है, ए बी सरस्वती चालन प्राणायाम की बात आई हुई। योग तत्व उपनिषद के श्लोक के अनुसार सही क्रम लगाना है। अब आइए योग तत्व उपनिषद के श्लोक के अनुसार सही क्रम लगाना है। महाबंध खेचरी दीर्घ प्रणव संधान सहजोली जालंधर बंद, ये हमने कहा था, बहुत इंपॉर्टेंट है इसको करना। महामुद्रा महाबंध महावेद सकेचरी जालंधर उद्यान मूल दीर्घ प्रण सदा सिद्धांत श्रवण वज्रोली अमरोली सहजोली। दीर्घ प्रणव संधान कहाँ पर आएगा? मूलबंध के बाद सर है। सेकंड वाला ऑप्शन होगा। सहजोली के पहले। दीर्घ प्रणव संधान एंड सिद्धांत श्रवण। सिद्धांत उसके बाद सहजोली बोल रहे हैं। सिद्धांत श्रवण याद आ गया ना? ठीक है, बहुत सुंदर। दूसरा ऑप्शन सही है जिसमें कहा गया महामुद्रा महाबंधो महावेद से खेचरी जालंधरो उद्यान मूलबंध। ये तो 4 + 3 7 तो कह दिया गया। उसके बाद दीर्घ प्रणव संधान सिद्धांत श्रवण, उसके बाद वज्रोली अमरोली सहजोली। ठीक है, अगला सवाल है सर, तो इसमें हम सिर्फ मेन 10 मुद्रा ही गिनेंगे ना? ये जो 2 अलग से शब्द गिने हैं उसको नहीं गिनेंगे? अगर पूछा जाता है सर, अगर पूछा जाता है वज्रोली कितने प्रकार के है तो त्रिधा मता ही आंसर होगा ना इसका। 3 प्रकार। हाँ, त्रिधा मता कहा गया। ठीक। ध्यान बिंदु उपनिषद के अनुसार परमात्मा की स्थिति बताई गई है त्रिविध त्रिगुण त्रियाक्षर अर्धमात्रा अवेदज्ञ। त्रिविध ब्रह्म त्रयमाक्षर अर्धमात्रा ACD। ACE है इसमें ऑप्शन में? यस सर, सेकंड। अच्छा, ACD सेकंड ऑप्शन। ACD ठीक है, ACD। 36वें मंत्र में कहा गया है त्रिस्थानम च त्रिमात्रम च त्रिब्रह्म च त्रियाक्षरम त्रिमात्रम अर्धमात्रम वा यस्तम वेद स वेदविद। अगला सवाल है योग चूड़ामण्य उपनिषद के अनुसार सूची 1 के साथ सूची 2 का मिलान कीजिए। योग सूची 1 के साथ सूची 2 का मिलान कीजिए। निरस भोजन भी सरस हो जाता, योग चूड़ामण्य में ये कहा गया है। ए ऑप्शन महामुद्रा के लिए सर। ये तो बहुत आसान नहीं है। निरस भोजन सरस तो सब में महामुद्रा ही जानते, दिन रात जप करना 21,600 बार। रोग मरण भूत प्यास शुक्र और महारज, ये तो बहुत आसान सवाल था। नहीं, बहुत ही आसान। ये तो सभी लोग ऐसे ही जवाब दे देंगे, छोड़िए, इसमें तो जाते भी नहीं। व्याख्या है योग तत्व उपनिषद के अनुसार हृदय क्षेत्र से भृकुटियों तक के स्थान को किसका क्षेत्र कहा गया? कहाँ से कहा जा रहा है? हृदय से भृकुटी कहा गया है। ठीक है, योग तत्व और कौन से हठ योग के ग्रंथ का सेम है? ये वशिष्ठ संहिता में सेम। योग तत्व उपनिषद के अनुसार किस मुद्रा के नियमित अभ्यास से जठराग्नि प्रदीप्त होती है? विपरीत करनी। विपरीत करनी भी बहुत आसान सवाल पूछा गया था। योग चूड़ामणि उपनिषद के अनुसार वो ओंकार का आकार समस्त जीवधारियों में कहाँ निवास करता है? नेत्र में। नेत्र में। और अच्छा, उकार कहाँ निवास करता है? कंठ में। सोते कंठ समय। में। मकार हृदय में। मकार हृदय में। कंठ में, मकार सुसुप्ति अवस्था में, हृदय में। अवस्था भी याद रखना है, सुसुप्ति अवस्था में, हृदय में, मकार, ये भी ध्यान रखना है। आइए जून 2023 पर हम लोग पहुंच गए हुए हैं। योग कुंडल उपनिषद के अनुसार 4 कुंभकों के भेद में सम्मिलित नहीं है। योग चंद्रवेदी। चलिए चंद्रवेदी नहीं। वैसे आप लोगों को ये पता ही था, कई बार क्वेश्चन आया हुआ है। ये क्वेश्चन कभी भी और रिपीट हो सकता है। त्रिशिकी ब्राह्मण उपनिषद के अनुसार चित्त से निश्चली भाव धारणा। 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 ये तो ना मुझे इसको दूर रखना पड़ेगा, हर बार सोचता हूँ।
श्वेताश्वतर उपनिषद में परमेश्वर के विषय में कहा गया है कि वह काल काल गुणेश काल काल प्रधान क्षेत्रपति हैं। BCD की BCD BCDE दूसरा ऑप्शन सही है। ठीक है, चलिए। और कौन सा छांटा आप लोगों ने? सर ए वाला काला 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 काला, ठीक है, काला काल छट जाएगा। ये तो कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन था, बहुत सुंदर। कोई नहीं। योग चूड़ामण्यक उपनिषद प्राण के संबंध में असत्य कथन है, असत्य कथन कहा गया है। फोर्थ वाला ऑप्शन अनाहत चक्र में है। फोर्थ। प्राण का निवास अनाहत चक्र है, असत्य कथन। असत्य कथन है। चलिए ठीक है, किन्हीं को संशय होगा कुछ तो पूछ लीजिएगा बीच में भी, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा नहीं है क्लास छूट जाता है, वीडियो नहीं देखते हैं तो हो जाता है कई बार। अब ये भी जो है ना, क्वेश्चन को दिखाई देते हैं, जब दिख ही गया तो अगली बार से मुझे तैयारी अलग तरीके से करनी है। योग तत्व उपनिषद के अनुसार योगाभ्यास सिद्ध होने के क्रम में शारीरिक लक्षण कहा गया है। जिह्वा लोल्यम, बहुमूत्र पुरीष, अदीप्त, स्वल्प निद्रा। अल्प मूत्र पुरीष कहा गया। तो बहु शब्द तो ऐसे भी ये कॉमन सवाल है, इसमें कॉमन सेंस भी लगाएंगे। बहु कोई भी ऐसा अभ्यास नहीं कहा गया है जिसमें ऐसा हो कि मूत्र ज्यादा हो जाएगा। कोई भी ऐसा अभ्यास नहीं कहा गया जिसमें अदीप्ति की बात की गई हो। कोई भी ऐसा अभ्यास नहीं कहा गया जिसमें जिह्वा लोल्यम हो जाता है, चंचल हो जाएगा, ऐसा नहीं कहा गया। तो कॉमन सेंस वाला था, स्वल्प निद्रा हो गया। अगला सवाल है हमारा श्वेताश्वतर उपनिषद से। श्वेताश्वतर उपनिषद के अनुसार एक देव परमात्मा के विषय में कहा गया है। चार ऑप्शन नीचे। अचेता चेता, सर्वभूतेषु गूढ़ है, सर्वभूतेषु अगूढ़ है, कर्माध्यक्ष है। BCE चेता BC और सर्वभूतेषु गूढ़ चेता सर्वभूतेषु कर्माध्यक्ष। ACE पहला आएगा ACE BCE होगा, BCE होगा। ऑप्शन 1। देखिए कॉमन सेंस वाला ये भी सवाल है। अचेता कहीं भी परमात्मा के बारे में नहीं होगा, अचेता नहीं हो सकता है, हो ही नहीं सकता है। सर्वभूतेषु गूढ़ तो है ही, सर्वभूतेषु अगूढ़ है तो हो ही नहीं सकता है। सभी का गूढ़ तो नहीं है, अगूढ़ नहीं हो सकता है। ठीक है, तो ए और डी हट जाएगा। कॉमन सेंस वाला भी सवाल था। 11वां मंत्र है श्वेताश्वतर उपनिषद 6ठे अध्याय का। एको देवः सर्वभूतेषु गूढ़ः, सर्वव्यापी सर्वभूत अंतरात्मा, कर्माध्यक्ष है सर्वभूत अधिवासः, साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च। त्रिशिखी ब्राह्मण उपनिषद के अनुसार ज्ञान योग का हेतु है, ज्ञान योग का कारण है। प्राण तत्व मूर्धा स्थान में स्थित करना, प्राण तत्व अनाहत में स्थित करना, प्राण तत्व उद्यान में स्थित करना, प्राण तत्व नासिकाग्र में स्थित करना। त्रिशिख ब्राह्मण उपनिषद कहा जा रही है, याद कर लीजिएगा। ज्ञान योग का हेतु है। पहला वाला मूर्धा में है, जनरली हम लोग नासिकाग्र कर लेते हैं, ये नासिकाग्र मत कीजिएगा। प्राण तत्व मूर्धा स्थान में स्थापित करना ये बताया गया है। 19वां मंत्र है, इसमें कहा गया मूर्धयाध्यात्मानः प्राण अन्यो अभ्यासम स्थित चरणम योगात संजात जायते ज्ञानम ज्ञाना उद्योगः प्रवर्तते। यानी कि साधक अपने प्राण को, प्राण तत्व को मूर्धा स्थान में स्थित करके योग के अभ्यास में लगा रहता है। योग के द्वारा ज्ञान का और ज्ञान के द्वारा योग का प्रादुर्भाव होता है। ये भी इंपॉर्टेंट है। योग तत्व उपनिषद के अनुसार योग की 4 अवस्थाओं का सही क्रम है। योग तत्व उपनिषद में आइए। योग तत्व आरंभ घट परिचय निष्पत्ति। आरंभ घट परिचय निष्पत्ति। आरंभ घट परिचय निष्पत्ति, ऑप्शन 1। आरंभ घट परिचय निष्पत्ति, ठीक है। परिचय ये कैसे होगा? निष्पत्ति बी वाला लास्ट में आएगा ना, उदित जी चौथा आएगा। आरंभ घट परिचय उदित जी कह रहा हूँ, वो क्या नाम है, वेदन जी ने बोला सही, लेकिन उत्तर गलत। कोई नहीं, सूची 1 का सूची 2 के साथ मिलान कीजिए। सूची 1 का सूची 2 के साथ मिलान कीजिए। ज्यादा नींद लेना, प्रमत्तता, आलस्य, साधना पर शंका। चौथा विघ्न है। 10 विघ्न कल भी हम लोगों ने याद किया हुआ था एकदम से। योग से रोग हो गया,
तो योग से रोग हो गया से शुरू किया था हम लोगों ने। फोर्थ ऑप्शन। फोर्थ ऑप्शन भोजन दीदी ने कहा, ए का तीसरा। फोर्थ ऑप्शन जी, डीप साधना पे शंका दूसरा ऑप्शन। आलस्य, फोर्थ ऑप्शन। आलस्य हो गया चौथा विघ्न। दूसरा विघ्न कौन सा है? साधना में संशय। साधना में हाँ। संशय। योग से रोग हो गया तो साधना में शंका होने लगा, फिर जाकर के प्रमत्तता की स्थिति आई। प्रमत्तता की स्थिति ऐसे ही था ना। ज्यादा फिर बोलने हमने लगे। लोग कहा कि 10 विघ्न की चर्चा की गई। 10 विघ्न यहाँ नहीं लिखा है, इसको भी लिख देंगे, ठीक रहेगा, बढ़िया। दो कथन दिया गया, वासना और प्राणस्पंद दोनों चित्त के कारण है, उनमें से एक का क्षय हो जाने पर दोनों का और उनके कार्य चित्त का विनाश हो जाता है। दोनों ही सही कहा गया है। हाँ, दोनों ही सही, दोनों ही correct। दोनों ही सही। सही है, चंदन जी कह रहे हैं हाँ दोनों सत्य। ठीक है, बाकी लोग भी कह रहे हैं ठीक है, पहला ही उत्तर है। अब हम लोग पहुंचते हैं, कौन से साल में पहुंचेंगे? इतना नीचे क्यों चला गया? हाँ, 21 फरवरी 2023 के क्वेश्चन में आ गए हुए हैं। श्वेता सुतर उपनिषद के अनुसार योग प्रवृत्ति के प्राथमिक लक्षण। प्राथमिक लक्षण वाला बहुत पढ़ा जाता है, प्रथमा वदंती वाला। शुभ गंध स्वर साष्ट PE AC। सेकंड नंबर ऑप्शन। अब इसमें जिनको नहीं आता है ना, बहुत सारे लोग चुप हो गए, तो थोड़ा कॉमन सेंस लगाइए। इसमें कॉमन सेंस जहाँ पहले कॉमन सेंस की कोशिश कीजिएगा, कॉमन सेंस ना लगे तब उसमें बढ़िएगा। आम रोग तो कहीं हो ही नहीं सकता ना, रोग होगा कोई अभ्यास करने से। लोलुप्तम की स्थिति नहीं आ सकती ना, लोलुप्तम भी नहीं आ सकती है। दोनों भी नेगेटिव और पॉइंट निकाल के तीनों पॉजिटिव पॉइंट। तीनों पॉजिटिव पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। आइए, जिसमें कहा कि लागत, विषय आसक्ति की निवृत्ति, शारीरिक वर्ण उज्ज्वल, स्वर मधुर, शरीर में खुशबू आने लगती, मलमूत्र कम हो जाता है, ये कहा गया। अगला सवाल है, ध्यान बिंदु उपनिषद के अनुसार प्राण वायु को खींचकर कुंभक द्वारा रोकने पर होने वाले प्राणायाम से परिश्रम द्वारा जो स्वेद कर निकलता है, क्या करेंगे? अंगों में हाँ, मर्दन करना। अंगों में मर्दन करें। क्वेश्चन बहुत घुमाया है, सीधी सी बात है, अंगों में मर्दन करना, ठीक है, कोई परेशान होने की जरूरत नहीं। इसका सीधा फॉर्मूला है, कहीं भी पसीना निकलने की बात आई हुई है तो सब अंगों में मर्दन ही करना है। अच्छा, ये क्या हो गया? योग चूड़ामणि उपनिषद अनुसार प्रमुख 10 नारियों में से नहीं है। स्कैनिंग बहुत जल्दी होती है ना, आप लोगों का एकदम माइंड बहुत शार्प है, ब्राह्मणी बहुत करते हैं आप लोग। पद्मिनी, चक्रिणी, हस्तिनी। सबसे पहले किन्होंने जवाब दिया था? अक्षय जी ने भी बहुत साइड से जवाब देते। अक्षय जी, योग चूड़ामणि उपनिषद के 10 नारियों का नाम बता दीजिए। एड़ा, पिंगला, सुषुम्ना, यशस्विनी, अलंबुसा, कुहू, गांधारी, हस्तजीवा, पूषा। क्या बात है, 3 3 6 और 3 9 तो यही दिया हुआ है, एक कौन सा रह गया? कौन सा? संखिनी। बहुत सुंदर, ठीक है। योग तत्व उपनिषद के अनुसार योगाभ्यास में घटावस्था की स्थिति पर अवस्थिति के पश्चात जिसका अभ्यास योगी कर रहा होता है, अब उसका द्वितीयांश, तृतीयांश, चतुर्थांश करें। तीसरा चतुर्थांश करना है, ठीक है। आइए, अगले सवाल पर आते हैं। सरस्वती चालन के लिए योग कुंडल उपनिषद में जो जगह बताए गए हैं वे हैं BCE, BCDE, इसमें भी कॉमन सेंस लगाइएगा, किसी भी हठ किसी भी हठ ग्रंथ में या किसी भी योग उपनिषद में या भगवत गीता में कहीं नहीं कहा गया है अति उच्च नीचम, यानी ऐसी जगह हो जो अति ऊंच अति नीच हो, कहीं नहीं कहा गया है। उसको हटा देना। एक बार बिल्कुल कोशिश कीजिएगा बिना हड़बड़ाए हुए, कॉमन से सोचिएगा। सवाल जो आया हुआ हलवा है, हलवा सवाल सोच करके कॉमन दिमाग लगाइएगा, फिर विशेष दिमाग लगाइएगा, सारा सवाल निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। योग तत्व उपनिषद के अनुसार नारी शुद्धि के लक्षण हैं
बी सी B, C, ई, E. फोर्थ ऑप्शन। Yeah, E1. बी सी। लोम नहीं है, केशमोचन नहीं। भोलेंद्र जी ने कहा लोम और केश मोचन नहीं है। चलिए ठीक है, ये आया ही नहीं था। 45वें 46वें मंत्र में ये कहा गया है नारी शुद्धि के लक्षण। योग कुंडली उपनिषद के अनुसार योग के 10 विघ्नों में द्वितीय से लेकर छठे विघ्न तक की बात कही गई है। अब सबको ध्यान रखे, मैं ये पूछ लूंगा, जिनका जवाब पहले आएगा उनसे पूछूंगा कि 10 का 10 का सीक्वेंस में बताइए। ज्योति जी ने कहा, ज्योति जी आप ही बताओ पहले सीक्वेंस में 10 हो। मुझे योग अभ्यास से रोग हो रहा है, यह कहकर अभ्यास को बंद कर देना। फिर साधना में संशय, फिर प्रमत्ता, आलस्य, आलस्य के बाद ज्यादा नींद लेना, फिर विरति, भ्रांति दर्शन, सॉरी भ्रांति दर्शन बोल रही हूँ, भ्रांति, विषय वासना में अनुरक्ति, अनाख्य और आलब्धि। बहुत सुंदर, देख रहे हैं ज्योति जी की तैयारी अच्छी हो रही है। आइए ठीक है, पहला उत्तर सही है। इसमें कहा गया पहला विघ्न है रोग से योग हो गया, अभ्यास बंद, साधन पर संशय हो गया, प्रमत्तता आ गई तो आलस आ गया, आलस आया तो नींद आ गई, फिर विरक्ति हो गई, फिर भ्रांति कहा गया है, विषय में अनुरक्ति हो गई, अनाख्य हो गया, विषय में अनुरक्ति भी, तो योग तत्व प्राप्त नहीं होगा, फिर कैसे होगा। सूची 1 सूची 2 का मिलान कीजिए। सूची 1 सूची 2, आइए देखते हैं सूची 1 सूची 2 का मिलान किस उपनिषद से है, इसको भी देखना पड़ेगा। चित्त का अंतर्मुखी भाव, चित्त का निश्चली भाव, मैं चिन्मात्र स्वरूप हूं यह चिंतन करना, पर तत्व में सतत अनुरक्ति रखना। तीसरा सब लोग कह रहे हैं। तीसरे में कहा गया ए का पहला चित्त का अंतर्मुखी भाव, ए का पहला प्रत्याहार, चित्त का अंतर्मुखी, ठीक है। बी चित्त का निश्चली भाव, धारणा, चित्त का निश्चय, मैं चिन्मात्र स्वरूप हूं यह चिंतन करना। सी में दूसरा ध्यान, पर तत्व में सतत अनुरक्ति, नियम। यही सही है, बिल्कुल सही है। त्रिशिखी ब्राह्मण उपनिषद में कहा गया चित्तस्य अंतर्मुखी भाव प्रत्याहारस्तु सत्यम। फिर कहा गया है चित्त का निश्चल भाव धारणा है, सोहम चिन्ह मात्र में वेति चिंतनम ध्यानम उच्यते, मैं चिन्ह मात्र स्वरूप हूँ, इस प्रकार का चिंतन ध्यान कहलाता है। और परमात्मा तत्व से निरंतर अनुरक्ति प्रेम रखना नियम है। साथ ही 10 नियम बताए गए हैं। त्रिशिखी ब्राह्मण उपनिषद की बात हो रही है। हाँ, अब हम लोग पहुंच गए 2022 के क्वेश्चन पर। आज ही हम लोग इसको कंप्लीट करेंगे, घड़ी मत देखिएगा क्योंकि अगली क्लास तो है नहीं। आज हम इसको कंप्लीट करेंगे, अब ज्यादा नहीं बचा हुआ है। धारणा भी मनोधैर्यम याति चैतन्यम उद्भूतम किस योग उपनिषद में आया है? योग चूड़ामणि। योग चूड़ामणि उपनिषद। योग चूड़ामणि, चूड़ा। सरिता जी ने बोला चूड़ा। चूड़ा क्या होता है, कोई बताएंगे? चूड़ा सर ताज या फिर मुकुट। चूड़ा क्या होता है? सर बैंगल्स खाते जो सर दही के साथ खाते हैं चूड़ा। वो वाला चूड़ा नहीं है, दही के साथ चिरवा, जो 16 संस्कार करवाते हैं उनमें से एक है। उपनयन संस्कार जैसे करवाते हैं ना सर, वैसे ये भी एक संस्कार। उपनयन से पहले वाला संस्कार बोला था चूड़ा आपने, जो बाल मुंडवाते हैं। बाल मुंडवाते हैं, तो इसमें अज्ञान, मुकुट भी कह सकते हैं, अज्ञान खत्म कर रहे हैं इसमें। ठीक है, बहुत बढ़िया। सदांग योग है योग चूड़ामणि उपनिषद में। सरिता जी ने तुरंत बोला चूड़ा। जानते हैं बिहार में चूड़ा कहा जाता है, दही चूड़ा खाया जाता है। इसको चिरवा बोलते हैं, इसको पोहा बोलते हैं इंदौर में। पोहा को हाँ, इंदौरी पोहा प्रसिद्ध है। इंदौरी पोहा प्रसिद्ध है। श्वेतास्तर उपनिषद में ध्यान के अनुकूल स्थल की विशेषता में सम्मिलित नहीं है। मरुभूमि। मरुभूमि। ये भी कॉमन सेंस वाला सवाल था, चलिए देख भी लिया, कोई बात नहीं है, तो सभी कर देते हैं। मरुभूमि मिल जाएंगे। श्वेतास्तर उपनिषद के अनुसार जिस प्रकार सारथी दुष्ट अश्वों से युक्त रथ को
अत्यंत सावधानी से लक्ष्य की ओर ले जाता है, उसी प्रकार विद्वान मन मन को मन 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 को। मन को, ठीक है। इसमें कहा गया दुष्ट अश्व युक्त में वाहमेनम विद्वान मनोधारियेत अप्रमत्तः, ठीक है। अब आगे अगला सवाल, ध्यान बिंदु उपनिषद में जिन 4 आसनों का वर्णन है वे है सर्वांगासन, भद्रासन, भुजंगासन, वीरासन, मयूरासन, भुजंगासन, सिद्धासन, पद्मासन, भद्रासन, सिंहासन। सिद्धासन पद्मासन भद्रासन सिंहासन एडी डी। बीई, यस यस बी और ई। डी अच्छा डी वर्णन, डी सिद्धासन, पद्मासन, भद्रासन, सिंहासन। डी और ई। डी और ई, तो बी वाला हुआ ना, डी और ई। हाँ सिप वाले डी वाली। ठीक, बहुत सुंदर, बी वाला हुआ। योग चूड़ामणि उपनिषद में वर्णित है आसन, प्राण, संरोध, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, षड अंग योग है। योग ए बी सी और डी। डी भी है। 4 है, एक नहीं है, एक नहीं है कोई। ई नहीं है, ए बी सी डी ई नहीं है। ई नहीं है। सिद्धार्थ नहीं है। ई को छोड़ के बाकी चल रहे हैं ए बी सी, ABCD ठीक, चौथा ऑप्शन। ठीक है। योग तत्व उपनिषद के अनुसार इंद्रियों का लय लय योग है, चित्त का लय ही लय योग है, चलते बैठते, रुकते, शयन करते, भोजन करते, डी चित्त का सी लय ईश्वर का ध्यान। बी सी ऑप्शन और ई। बी सी सी और ई। बी सी बी सी, ठीक है। पहला और तीसरा, एक दो चौथा, पहला चौथा नहीं है, ठीक है, पहला चौथा नहीं है, पहला बी सी ई वाला सही है, ठीक है। तो इसमें मंत्र में लय योग के दौरान कहा गया लय योग चित्तस लय कोटिशः परिकीर्तितः गच्छतम तिष्ठम स्वप्नम भुंजनम ध्यायेन निष्कलिमेश्वर। कुक्कुट आसन का वर्णन किस योग उपनिषद में आया हुआ है? ऋषिकी ब्राह्मण उपनिषद। 17 है, तो आपको पता ही है कौन कौन से में 2-2 है, 4-4 है, 4 वाला भी 2 वाला भी आपको याद ही है। रह गया जो कोई आसन का इसे उटपटांग नाम होगा, त्रिशिकी जी के माथे मठ देना है। ऑप्शन 1। हाँ, ये तो बहुत अच्छा आप लोग। ऑप्शन 1 पक्का? नारी नौवीं। ठीक है, अब इसको देखना ही नहीं है, बी का 1 आपने कह दिया तो कह दिया, अब इसको देखेंगे भी नहीं। त्रिशिकी ब्राह्मण उपनिषद में वर्णित 10 यमों का सही क्रम है, स्कैन तो नहीं कर दिया? सी के बाद ई। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और दया, आर्जव और मिताहार शौच। ये ऑप्शन 1 फर्स्ट वाला ऑप्शन। ठीक, तो अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, दया, आर्जव, क्षमा, धैर्य, मिताहार शौच। मिताहार शौच, ठीक है, ठीक। मैंने कहा कैसे छूट गया, क्या गड़बड़ हो गया। आइए, अब हम लोग पहुंच गए 2021 में। कोविड की वजह से कई बार पेपर रद्द हुआ, जिसके बाद 22 नवंबर 21 को योग विषय की परीक्षा हुई। ध्यान बिंदु उपनिषद के अनुसार उकार से संबंधित गुण है, उकार से संबंधित सत्व गुण सर। सत्व गुण, ठीक है। पहला रज के सत्व। तब नाद बिंदु उपनिषद में 12वीं मात्रा को कहा गया, ये भी तो खटाखट बन ब्राह्मणी। ब्राह्मणी, चलिए ये भी कोई दिक्कत नहीं। मायाम तो प्रकृति विज्ञान माया नियम श्वेता। महेश्वर के बारे में कहा गया है, श्वेताश्वर उपनिषद। मायाम तो प्रकृति वाला, विद्यात मायनम, ठीक है। चित्त से निश्चली भाव धारणा, धारणा की उपयुक्त व्याख्या कहाँ पर कही गई? ऋषिकी ब्राह्मण ऋषिकी ब्राह्मण उपनिषद, ठीक है। ध्यान बिंदु उपनिषद के अनुसार आसन, प्राण, संरोध, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि षड योगांग है। सिद्ध, भद्र, सिंह, पद्म, आसन चतुष्टय हैं।
ए बी प्राणायाम समाधि योगांग है ए बी ए बी, ठीक है। चलिए ए बी ले लेते हैं, ध्यान में ए बी। सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। योग कुंडली उपनिषद के अनुसार खेचरी, व्यान, कृकल, जालंधर। अरे वाह, ये तो बहुत आसान। फोर्थ ऑप्शन खेचरी मुद्रा है सर। फोर्थ सर ऑप्शन। फोर्थ ऑप्शन है। चलिए, इसको देखने की भी जरूरत नहीं है। सर ठीक है, तब थर्ड। सबसे आसान आता है बहुत शुरू में, तब पेपर बहुत आसान बनता था 2000 से पहले। अच्छा, पहले आसान बनता था। योग बहुत कुंडली आसान। उपनिषद के अनुसार शहीद कुंभक हैं। सेकंड ऑप्शन। सूर्य वेदी उज्जैन शीतली भस्त्रिका। चलिए आगे बढ़ाते हैं। योग कुंडली उपनिषद के अनुसार चित्त की चंचलता के 3 कारण वासना, वायु और अधिक भोजन। 2 है सर, वासना और सेकंड बी और डी, वासना एवं थर्ड ऑप्शन। बी और डी। मिता राचन शक्ति चालन सर। बी डी, थर्ड ऑप्शन। तीसरा ऑप्शन। और कौन सा है? बी और डी। बी और डी, बिल्कुल ठीक है। बी और डी कहा गया, बी और डी बिल्कुल ठीक है। आइए अगला सवाल है। योग तत्व उपनिषद के अनुसार योग सिद्धि, अरे ये भी पूछा, योग सिद्धि के प्रारंभिक लक्षण। ध्यान रखिएगा, योग तत्व और वो एक और कौन सा बताया था, श्वेता स्वतर वाला, दोनों का कंपेयर करिएगा ज्योति जी। जी सर। ए डी ADE केवल ए डी ADE ए और डी। ए और डी होगा। शरीर लघुता, जठराग्नि विवर्धन, अकृष्ट स्थूलता। ये तो ऐसे भी कहा गया, ये भी कॉमन सेंस वाला सवाल है ना। अकृष्टता, स्थूलता, जठराग्नि मंदम तो किसी भी ग्रंथ में कहा ही नहीं गया है, तो यहाँ कॉमन सेंस लगाइएगा। नाद बिंदु उपनिषद के अनुसार द्वितीय मात्रा का नाम विद्युन मात्रा है। अभी इसके क्वेश्चन भी देखिएगा। चलिए यहाँ ले आता हूँ। विद्युत द्वितीय मात्रा का नाम पातंगी है। 10वीं मात्रा को धृति कहा गया, 10वीं मात्रा को इंद्री कहा गया है, 12वीं मात्रा को ब्राह्मी कहा गया। ACE रॉन्ग है इसमें। दसवीं मात्रा को तृतीय कहा गया, 12वीं मात्रा को ब्राह्मी कहा गया। ठीक है। हम लोग 2020 पर पहुंच गए। श्वेता सूत्र उपनिषद के अनुसार इनमें से किसके द्वारा परम कारण स्वरूप परमात्मा गए? श्वेता सूत्र उपनिषद देख रहे हैं, नोटिस कर रहे हैं? सांख्य योग। सांख्य योग होगा। सांख्य योग। सर ये कुंडली और श्वेता से बहुत ज्यादा पूछ रहा है। बहुत है, लेकिन कभी भी पैटर्न चेंज हो जाता है, ये भी एक बात। लेकिन ठीक है, अपनी तरफ से तो पूरी तैयारी रखिए, किसी से भी पूछे, कहीं से भी पूछे, क्या फर्क पड़ता है। आइए, श्वेतास्वर उपनिषद के अनुसार पंच महाभूत के सम्यक उत्थान से, पंच महाभूत में 3 चीजें कही गई, याद आया? जी सर, न तस्य रोगो न जरा न मृत्यु। हाँ कविता जी। ना रोग होता है, न जरा होती है, ना अकाल मृत्यु होती है। तो ठीक है, चलिए। बुढ़ापा ना मृत्यु। बाकी लोग क्यों चुप हो गए थे? सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। सर पीछे वाला एक बार दिखा दीजिए। सर पीछे वाला एक बार दिखाइए। अरे दिखाना पड़ेगा। जी सर, एक बार दिखा दीजिए। श्वेता सूत्र के अनुसार पंच महाभूत। ठीक है सर। सूची 1 सूची 2 को सुमेलित कीजिए। अष्टांग योग किसमें है? देखिए कितना अष्टांग किसमें है? त्रिशिकी होगा। त्रिशिक योग तत्व। षडांग किसमें हुआ? ध्यान बिंदु। ध्यान बिंदु। हठ योग क्या हुआ? योग। ध्यान योग ठीक है। आइए दूसरा ऑप्शन सही। एक में ही 3 है क्या? अष्टांग एक का 3। अच्छा एक में ही था, एक से भी आ रहा था, क्या बात। निम्नलिखित में से त्रिशिकी ब्राह्मण उपनिषद के अनुसार यम है। अब यम यहाँ फिर पूछा जाए, अभी तो यम आप लोगों ने किया हुआ। सर ए बी और सी। ए बी और सी योग। दान और व्रत नियम में आएंगे। ABC डायरेक्ट, ठीक है। चलिए, दान और व्रत नहीं है इसमें, ठीक है।
ऋषिकी ब्राह्मण उपनिषद के अनुसार मानव शरीर में प्राण वायु के प्रधान निवास स्थान हैं। इससे भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। पैर के अंगूठे, हृदय, पैर का अंगूठा। हृदय बेबी, हृदय ADE। ये DE जी थर्ड ऑप्शन। तीसरा ऑप्शन। नादबिंदु उपनिषद के अनुसार ओंकार की किस मात्रा में प्राण त्याग का फल ब्रह्मलोक की प्राप्ति है? नादबिंदु 12 ब्रह्मलोक है तो 12वीं, ब्रह्मलोक 12वीं, ठीक है। ये नादबिंदु उपनिषद के अनुसार ओंकार की 12वीं मात्रा डैश के नाम से जानी जाती है? ब्राह्मी। दोनों सवाल पूछा गया एक ही ईयर में, और ऐसा पूछा गया पहले का उत्तर दूसरे में है, ठीक है, ब्राह्मी। अब दिसंबर 2019 में हम लोग पहुंच गए हैं। श्वेताश्वर उपनिषद के अनुसार निम्नलिखित सिद्धियों को अनुक्रम से लगाइए। निम्नलिखित सिद्धियों को अनुक्रम से लगाए। श्वेताश्वर का देख रहे हैं, ये वाला बड़ा पूछा जा रहा है। उम्मीद है सभी लोग लगा लेंगे। अरे ये तो हलवा है आपके लिए, कुछ नहीं। लघुतम आरोगम अलुलुप्तम वर्ण प्रसाद स्वर षष्ठम शरीर में लघुता, आरोग्यता, वाणी की मधुरता, वर्ण प्रसाद और आलोलुप्ता आएगा, फिर वर्ण प्रसाद और फिर स्वर, वाणी की मधुरता। तो सॉफ्ट लघुतम आरोग्यम। सबसे पहले शरीर लाघवता आएगा, फिर आरोग्य शरीर पहले आएगा। BA हो गया, क्या है पहले? ऑप्शन 1 ठीक है। लघुत्वम आरोग्यम अलुलुप्तम वर्ण प्रसादम स्वर सौष्ठवम च गंधम शुभो मूत्र पुरीशम अल्पम योग प्रवृत्तिम प्रथमा वदंती। इसको तो रट ही जाइएगा, इंपॉर्टेंट में। क्या पता इस बार मंत्र दे करके पूछ दे, ये भी हो सकता है, मंत्र दे के पूछ दिया जा सकता है। त्रिशिखी ब्राह्मण उपनिषद के अनुसार समस्त वस्तुओं में उदासीन भाव। चलिए अगला सवाल। योग तत्व उपनिषद के अनुसार पंच महाभूतों की धारणा को कितनी देर तक करने के लिए कहा गया है? योग 5 घटिका। योग तत्व उपनिषद में हठ योग के कितने अंगों का वर्णन है? योग तत्व 8। त्रिशिखी और योग तत्व, ठीक है। हठ योग के दौरान 8 अंगों का वर्णन, ठीक है। नादबिंदु उपनिषद के अनुसार नाद श्रवण का अभ्यास किस आसन एवं मुद्रा में करना चाहिए? सिद्धासन और वैष्णवी मुद्रा, और दाहिने कान से सुनना है। सिद्धासन वैष्णवी मुद्रा, ठीक है। अगला सवाल। नादबिंदु उपनिषद के अनुसार ओंकार को जानने की योगिक तकनीक क्या है? धारणा कहा गया था ना, ये धारणा भी निर्बोधता है, ठीक है। ध्यान बिंदु उपनिषद के अनुसार ओंकार के तृतीय अंश मकार में क्या लय होता है? ओंकार के तृतीय अंश मकार बी और सी होगा, ठीक है। निम्नलिखित में से किस उपनिषद में सदांग योग का वर्णन है? चूड़ा और ध्यान बिंदु। ए और सी। ए और सी, चूड़ा और ध्यान बिंदु। योग चूड़ा ध्यान बिंदु, ठीक है। श्वेता सूत्र को नहीं माना गया 6 अध्याय के हिसाब से, ध्यान रखिएगा उसी हिसाब से। श्वेता सूत्र वाला भी हटा ही देंगे उसमें। हाँ आइए। नादबिंदु उपनिषद के अनुसार सूची 1 सूची 2 का मिलान करना है। सूची 1 सूची 2 का मिलान। अपर अग्नि। दूसरी ऑप्शन। ये वही सवाल है ना? ये सवाल अब की बार पहले भी आया देखे, और अब इस बार थोड़ा सूर्यपिंड की आशा करके आया हुआ है। जी सर। दूसरा ऑप्शन होगा दूसरा आकार का हो गया अग्नि, उकार का हो गया वायु, मकार का हो गया मकार का मात्रा वरुण है सर, वरुण। वरुण, ठीक है। जून 19 में हम लोग पहुंच गए हुए हैं। परमेश्वर का स्वरूप उसकी महिमा श्वेताश्वर उपनिषद के किस अध्याय में वर्णित नहीं है? सेकंड वाले में सर, द्वितीय अध्याय में। द्वितीय में क्यों? योग का वर्णन है, योग का।
वहां पर परमात्मा प्राप्ति के उपाय बताए गए। हालांकि अंतिम मंत्र में परमात्मा की महिमा की गई है, लेकिन द्वितीय उपदेश में मुख्यतः परमात्मा प्राप्ति के साधन की ही चर्चा है, बाकी सब में बहुत चर्चा, ज्यादा चर्चा दी गई। ध्यान बिंदु उपनिषद के अनुसार ओंकार के आकार में कौन से वर्ण और गुण होते हैं? पीतवर्ण, आकार रजोगुण। वर्ण और रजोगुण। पीतवर्ण, रजोगुण। बिल्कुल ठीक है, पीतवर्ण रजोगुण। नाद बिंदु उपनिषद के अनुसार ओंकार की कितनी मात्राएं बताई गई हैं? 12। 12 मात्रा। नाद बिंदु 12 मात्रा, सिंपल है। त्रिशिखी ब्राह्मण उपनिषद के अनुसार कंध से निकलने वाली मुख्य नाड़ियां हैं? 10। 10। चलिए, योग कुंडल उपनिषद में शहीद कुंभक कितने प्रकार के बताए गए हैं? 4। 4। ये भी बहुत सवाल पूछा जाता है। 4, ठीक है। सूर्यवेदी, उज्जयी, शीतली, भस्त्री। योगराज उपनिषद के अनुसार षष्ठम चक्र है योगराज उपनिषद? तालु चक्र। तालुका। कंठ के बाद तालुका ही है षष्ठम चक्र, अभी किया हुआ। योग तत्व उपनिषद में नारी शोधन के लिए प्राणायाम के अभ्यास हेतु निर्देश है? प्रतिदिन 4 बार 3 मास। 4 बार और 3 मास। AC फर्स्ट ऑप्शन। ए और सी 3 मास तक, ठीक है। सूची 1 सूची 2 को सुमेलित करेंगे। लीजिए, इसको हटा। पृथ्वी, चतुर्भुज, चतुर्मुख वराह। चतुर्भुज ब्रह्मा, जल हो गए, जल का चतुर्भुज नारायण, अग्नि, वायु में भगवान विष्णु, अग्नि का रुद्र, अग्नि का हो जाएगा रुद्र, और आकाश में विश्व आकाश प्रमुख, का आकाश का प्रमुख। एक का 4 दोनों है। सेकंड ऑप्शन। का चतुर्भुज 5 सेकंड वाला। एक मिनट दिया हुआ, ठीक है। सेकंड ऑप्शन ठीक है। योग तत्व उपनिषद में पंच महाभूत की धारणा के दौरान कहा गया है पृथ्वी के देवता चतुर्भुज चतुर्मुख हिरण्य को, जल के देवता चतुर्बाहु नारायण, अग्नि के देवता रुद्र, वायु के विश्वतोमुख ईश्वर और आकाश के सदाशिव को कहा गया है। अगला सवाल है, चतुर्योग का वर्णन किया गया है त्रिशिखी ब्राह्मण उपनिषद में, योग तत्व उपनिषद में, योगराज में, नाद बिंदु। योग तत्व और योगराज। योग तत्व और योगराज, ये कल भी हम लोगों ने देखा था। चौथा, ठीक है। त्रिशिखी ब्राह्मण उपनिषद के अनुसार नियम का आरोही क्रम है। नियम का आरोही क्रम, बस आरोही मतलब क्रम ही है, आरोही मतलब नीचे से ऊपर सीधा। A B तप, संतोष, आस्तिक्य, दान, हरि आराधना। आस्तिक्य, लास्ट में। तप संतोष, आस्तिक्य, दान और फिर हरि आराधना, ठीक है। दूसरा ऑप्शन सही। तो ये कंप्लीट हो गया हमारा। योग उपनिषद के सारे सवाल हो गए, कुछ भी सवाल नहीं छूटा है। पैटर्न आपने देख लिया हुआ है। बहुत सर, इस सारी बार चीजें कितने प्रश्न आए थे? देख लीजिए कितने आए थे। 1 2 3 4 5 6 7 8 सवाल आए। सभी उपनिषद से सर? सिर्फ योग उपनिषद से। सिर्फ योग उपनिषद से 10 आने चाहिए थे वैसे।